आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का एक बार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने खड़गुणी की यात्रा संपन्न की थी और आज हम सब लोग लगभग 15 से 20 लोग आज हम हमारे ही गांव के हमारे क्षेत्र के आसपास एक धार्मिक स्थल है जिसे स्यूप के नाम से जाना जाता है और आज हम यहाँ की यात्रा करेंगे। गांव से काफ़ी आगे चलने के बाद जो हमारा ग्राम देवता है उसका एक इष्ट देवता है उसका एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पे हम चंदली पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं चंदली में हम लोग 15-20 लोग यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। हेलो गाइस, हेलो। और ये यात्रा वृतांत जो हमारा है ये 2 दिन का कार्यक्रम हमारा रहेगा। 2 दिन का कार्यक्रम हमारा यहाँ पे रहेगा। नाइट स्टे हमारा वहीं होगा। हमारे साथ हमारे स्पेशल शेफ जिन्हें हमें हर यात्रा पे विशेष निमंत्रण इन्हें दिया जाता है। और अभी आगे हम आपको दिखाएंगे एक और सज्जन हमारे साथ। ये पूरी टीम हमारी यहाँ से जा रही है। 2 दिन का यात्रा भ्रमण हमारे यहाँ से है घर से। और यहाँ से गांव से अगर हम मान के चले तो लगभग भाई साहब कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 16 किलोमीटर नहीं, और गांव से हमारे गांव से 12 किलोमीटर हमारे गांव से जो है यहाँ ये लगभग 16 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल पैदल खड़ी चढ़ाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी चढ़ाई हमें चढ़नी पड़ेगी। और स्यूक जो हमारा टारगेट जहाँ जाना है वो अभी काफ़ी दूर है। यहाँ से अभी हमें लगभग और 12 से 13 किलोमीटर और पड़ेगा। तो आगे में हम अभी आपको पूरी यात्रा दिखाते हैं। चलिए।
जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारा 2 दिन का प्रोग्राम वहाँ पर रहेगा और हम अपने खाने पीने की उचित व्यवस्था लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। तो खच्चर लाद के हमारी राशन पानी कंबल सब व्यवस्थाएं हम साथ में लेके जा रहे हैं। लेकिन समस्या है कि बीच में जो है थोड़ा मार्ग में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पेड़ पौधे जो है क्योंकि यहाँ पर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जैसे मैं आपको लास्ट पहले भी बता रहा था। तो पेड़ पौधे काफ़ी यहाँ पर गिरे हुए हैं और उचित व्यवस्था के साथ यहाँ पर हमारे भाई लोग ये जो है। भाई साहब आप कितनी बार जा चुके होंगे इससे पहले? 5-6 बार जा चुके होंगे। लेकिन वहाँ की कोई विशेष महत्व आप कुछ बता सकते हैं? जहाँ देवता का नाम आ गया उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे देवता लास्ट नहीं, देवता सही बात है। ये मेरे अग्रज मेरे साथ हैं, तो वहाँ की जो कुछ विशेषता है ये बताइए भाई साहब। जो जिस स्थल पर हम जा रहे हैं वहाँ की क्या विशेषता है? हमने ये सुना कि जब केदारनाथ का मंदिर बना था शिव जी का, तो नकुल पत्थर के लिए आया था। तो यही शिव के ऊपर नकुल की जंगारी भीम आया था। सॉरी भीम आया था। तो भीम की जंगारी भी यही शिव से थोड़ा 1 किलोमीटर लगभग आगे है, जहाँ पर वो पत्थर आज ही पड़े हुए मिलते हैं। से आवाज आई थी कि भाई अब मंदिर बन गया है, पत्थर छोड़ दे। तो रात खुलने से पहले वो इतने पत्थर हैं कि हम उनका अनुमान लगा सकते हो कितने पत्थर ले जा रहा था भीम। अब लगता है कि मेरे बड़े भाई ने आपको बताया कि भीम जो है वहाँ पर पत्थर केदारनाथ के मंदिर के निर्माण है। तो वहाँ पर इसी मार्ग से, जिस मार्ग पर हम पहुँचेंगे स्यूक, उस मार्ग से जो है केदारनाथ मंदिर हेतु पत्थर लेके जा रहे थे। लेकिन जैसे वो ये भी बता रहे थे कि कुछ आवाज़ उन्हें प्रकट हुआ होगा, क्योंकि आजकल हम इन बातों की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो जब कल हम वहाँ पर जाएंगे, उन पत्थरों का ढेर, जो भी वहाँ पर जो चट्टान, जो पत्थर पड़े हुए होंगे, उनको हम विस्तृत रूप से आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आगे की यात्रा जैसे होगी हम आपको आगे अवगत करवाते हैं। रास्ते खराब हैं, इस तरह से पेड़ रास्तों में गिरे हुए हैं, इनसे टाप के हमें निकलना पड़ेगा। भाई मैं कहाँ से कैसे आऊँ भाई? जगह जगह पानी को एकत्रित करना पड़ रहा है और ये पानी के स्रोत तो यहाँ पर मिल ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली है कि पानी मिल ही जाता है हमें हर रास्ते में। हर जगह हर गदेरों में कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था हो ही जाती है, क्योंकि चढ़ाई है। फिर उसके बावजूद हैबिट थोड़ा कम है चलने की, तो इसलिए प्यास और थकान नेचुरली हो जाती है। आगे चलते हैं, अभी एक हम नया दृश्य आपको दिखाएंगे आगे जाके। जय ज्वालामुखी जगन माता देवडुंगा दिवासिनी अनंतः कोटि ब्रह्मांडम नायिके जगदीश्वरी। ये भगवती माता तेरा चरणों में शीश झुको दो, थे सेवा बार ला दो। अरे भगवती माता तेरो ध्यान धर दो, थे बिजाऊ तेरा काल का विध भर दो। पौराणिक पुराणों का माध्यम एक समय माज तू माता व्योम पथन देवासुर युद्ध मा जान छै लगी। परमा भगवती पाट माज एक प्रबल दैत्य मिले, चुके माया युद्ध जान दो छयो तेरा पाट सनी चांदो। परमाता त्वेन वे की नेत पखाण्या दे, तब मां भगवती त्वेन अपनो भयानक रूप ध्यारे। क्रोध का बसमाज तेरा मुख सी माता, एक प्रचंड ज्वाला पैदा हुए, अर दैत्य को भस्म करिया ले। तब से तेरो नो ज्वालामुखी पड़ी गे। ये माता केदार खंड का खादी बूढ़ा केदार माँ, अरे बासर पट्टिका मध्य माने तेरो उदापन कनु के हुए।
प्यऊ दो रे तेरी भवानी। ये गंगा देव में बहुत जवान बंदा है। अब ये जरूरी बनेगा जवान पयाला से जब मैं ये आगे नहीं ना संक वाला आया या ये गंगा घरों से एकत्रित भोजन सबके द्वारा पराठा अब ये चढ़ाई हमें ऊपर चढ़नी है। टॉप में जो आपको लास्ट पेड़ दिख रहा है वहाँ तक की चढ़ाई भी हमें तय करनी है, लेकिन थकान काफ़ी हो चुकी है। देखते हैं, यात्रा तो करनी ही पड़ेगी और भगवान की कृपा रही, पर श्री हरि की कृपा रही तो ज़रूर हम उस चढ़ाई को भी पार कर जाएंगे। लगभग 75 to 80% हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है और अगर हम मान के चले समुद्र तल की ऊंचाई तो हम लगभग समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर हैं। और ये भी पढ़ने में और सुनने में ये भी आया है कि जब हम समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर आ जाते हैं तो जो लाल रंग के जो बुरांस होते हैं उनका कलर सफ़ेद हो जाता है जी, गुलाबी, सब 3600 फुट से ऊपर सफ़ेद हो जाते हैं।
हमारी यात्रा लगभग 85% पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं जहाँ ऊपर ये फोग कोहरा हो रहा है वही हमारा अंतिम यात्रा का चरण होगा, हमारा स्थल होगा। ये मंदिर आपको हम दूर से भी दिखा रहे हैं। इस मंदिर तक हमें पहुंचना है और अभी जो यात्रा का वृतांत है, अभी तो अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद ही हम आपको अलग से और से दृश्य दिखाएंगे। आप यहाँ के बुग्याल का आनंद ले सकते हैं, कैसे हरे भरे बुग्याल यहाँ पर है। ये मेरे साथ ही कुछ पीछे से आ रहे हैं और इनमें से लगभग मेरे साथ के अभी 10 लोग पीछे हैं। अब इस मैदान में पहुंचने के बाद अब एक बहुत भयंकर चढ़ाई जिसे बोलते हैं वो हमें पार करनी है, जो कि लगभग हम मान सकते हैं कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं लगभग आधे घंटे की और होगी। ये कोहरा यहाँ पर छा रहा है। यहाँ की विशेष बात तो यही है कि मौसम यहाँ पर किसी भी टाइम करवट ले सकता है। पल भर में बारिश, पल भर में धूप, पल भर में कोहरा, पल भर में बादल। इसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते कि कितनी देर में मौसम अपनी करवट बदल ले। ये देखिए, मैं आपको कुछ बुग्याल का आनंद के दर्शन आपको करवाता हूँ। हल्का सा बर्फ़ का नज़ारा भी वहाँ पर है। श्यूक जो हमारा धार्मिक स्थल है, श्री शिखर श्यूक, वहाँ पर हल्की सी बारिश है, हल्की सी बर्फबारी वहाँ पे, बर्फ़ हमें शायद देखने को मिलेगी। हम श्री चंद्रनाथ के स्थान पर आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। आधे घंटे की भयंकर चढ़ाई हमें पार करनी है। एक वो समय भी था जब यहाँ पर लोकल जो यहाँ के ग्रामीण थे, उनके जो पशुपालक थे, उनके भैंस गाय बकरी भी यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई भी रास्ते में देखने को नहीं मिला है। हो सकता है ऊपर कोई अलग से नज़ारा हमें देखने को मिले। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि मौसम हर समय यहाँ पर करवट बदलता रहता है। ये देखिए, अभी तक हमें मंदिर के दृश्य हो रहे थे और अब यहाँ पर कोहरा छा चुका है। मात्र 5% हमारी यात्रा अभी शेष है। ये देख सकते हैं आप, हालांकि इतना साफ नहीं आ रहा है। ये हमारे गांव यहाँ से दिख रहे हैं हल्का सा। अभी ऊपर जाके हम और दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट हमने आपको दिखाया था, हम नीचे वहाँ जहाँ पानी दिख रहा है हल्का सा, वहाँ खड़े थे। चलो हम आगे आपको ऊपर, अब ये चढ़ाई बाकी है और हल्का सा मंदिर आगे आपको दिख रहा होगा। ये चढ़ाई ऊपर चढ़ के हमें फिर मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। ये आप बुग्याल के दर्शन करिए यहाँ पे। और ये गहरी खाई आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये गहरी खाइयाँ। तो लगभग अब हम 4000 फीट की ऊंचाई पर होंगे। 4 से 4500 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय होंगे। मात्र 2 मिनट की दूरी शेष और हम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। ये हमारे पौराणिक लिंग और ये लिंग के दर्शन, ये हमारे पौराणिक लिंग हैं और हम बिल्कुल अपने मंदिर में पहुंच चुके हैं। आराध्य इष्ट देव श्री चंद्रनाथ देवता के मंदिर प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। ये पौराणिक लिंग है और ये नया मंदिर। ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर बाद में किया गया। जय श्री चंद्रनाथ देवता।
यहाँ पर घना कोहरा छा रहा है धीरे धीरे। स्यूक जो स्थल है इसका महत्व और ये जो स्थल है ये हम सब के लिए बद्रीनाथ धाम के बराबर है। और इतनी यहाँ की शक्ति है क्योंकि स्वयं श्री नारायण और आराध्य इष्ट देव श्री चंद्रनाथ देवता का जो ये मूल स्थान है, इसका दर्जा बद्रीनाथ से कम नहीं हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा कोहरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोहरा जब एक बार छंट जाए फिर हम उसके बाद आपको अन्य दर्शन करवाएंगे। थोड़ा जब कोहरा साफ़ हो जाए, जब यहाँ पर मौसम थोड़ा छंट जाए, उसके बाद हम आपको अगला नज़ारा दिखाएंगे ज़रूर। मंदिर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन यहाँ पर हम अभी हवन पूजा हमारा अभी होगा तो उसकी सफाई बहुत जरूरी है। काम करा भाई, आइए सब लोग जय हो। पैसे देवे नहीं बदलोगे। हाँ अब हमारी पूजन की तैयारी हो चुकी है। संचारापदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दत्किलं संभोतवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वापराधक्षमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभो। देवना छिड़का पे श्री ओंकार देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामि। महालक्ष्मी को ध्यान कर दिया। ओम हरि ओम माया श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कीर्तनीयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतां परिपालय देवी विश्वं महा। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महि विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम वाद्योर्वाद्यं समर्पयामि। हरि ओम हरि ओम वाद्योर्वाद्यं समर्पयामि। ओम पंचावृतस्नानं देवं पंचनद्यः सरस्वती मकयन्ति सहस्रोतसा सरस्वती तु पंचरासो देशे भवत सरिता पंचामृतस्नानं ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम गंगे चेमणे चिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। हरि ओम। अब पूजा अर्चना और हवन के बाद यहाँ का मौसम भी काफ़ी बदल गया है और हमने अपने सोने की व्यवस्था भी की है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ हमारे अंदर सोने की व्यवस्था हो गई है और हमारे सेब जो है अभी अभी हमारे खाने की व्यवस्था हो रही है। ये देखिए, ये हम ऐसे यहाँ पे खाने की व्यवस्था। दाल ना वो दिन आएंगे। सेब साहब आज खाने में क्या मिलेगा? मिलेगा वो जो लाए आलू चना की तरकारी है। हाँ जी, चावल, रोटी और पराठे और थोड़ा खीर भी तो है। और हाँ थोड़ा खीर लास्ट में सलाद है, वो ककड़ी
खीरे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो खीरा ला रहे, खीरे जरूर खीरा ला रहे, क्यों नहीं रायता बनेगा भगवान का भोग जो हमने बनाया था उसको न्यूज बोलते हैं उसे घरों में। न्यूज़। मौसम यहाँ पर काफ़ी चेंज हो गया है। मैं जैसा आपको पहले भी बता रहा था कि मौसम यहाँ पर हर मौसम का कोई पता नहीं है, कब करवट ले, कब बदल जाए। चारों तरफ एक कोहरा ही कोहरा है, मतलब सामने अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो हमें दिख नहीं रहा है कि कौन उस तरफ से आ रहा है या कौन इस तरफ जाएगा। तो ये यहाँ की विशेषता है कि किसी भी समय बारिश भी हो सकती है, किसी भी समय तूफान भी आ सकता है, किसी भी समय धूप भी निकल सकती है। तो अभी ये हमारे रात्रि का हमने भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी है। कुछ लोग नीचे पानी है तो गए हुए, और बाकी जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ ये भवन हमारी ग्राम सभा द्वारा निर्मित है, और इसी के अंदर हमारे सोने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो आगे जब भोजन तैयार हो जाएगा आगे आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर शाम के 7:05 हो चुके हैं, और मौसम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मौसम ने पूरी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और अभी हमारा भोजन लगभग तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा ये है कि हम थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लें, थोड़ा सा हिल डुल के, क्योंकि दिन में थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि चढ़ाई इतनी थी। और कल सुबह का भी हम आपको वृत्तांत दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से अभी और आगे लगभग 5 अनुमानित, शायद मैं दूसरी बार वहाँ पे जाऊँगा, तो 5 किलोमीटर के लगभग कल सुबह की यात्रा एक और रहेगी। वो भी इससे और ज़्यादा टॉप में रहेगी। जितने टॉप हम अभी हैं, इससे और ऊपर चढ़ाई हमें चढ़नी है। तो वहाँ का व्यू भी हम कल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यदि हमारे फ़ोन और हमारे मोबाइल ने यदि साथ दिया, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन है कि मुझे लगता नहीं है कि कल सुबह तक मोबाइल की बैटरी चार्ज रह पाएगी। अगर यह संभव हुआ तो ज़रूर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, ये सायंकाल का व्यू है। 7 बज के लगभग 5 से 6 मिनट हो गए होंगे। और जो अनुमानित हमें जो लगा था कि ठंड जो हमने सोचा था, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी 3-4 दिन से, तो इतनी बारिश अभी यहाँ पर नहीं है। और बारिश तो आज बिल्कुल ही नहीं है। ये तो साक्षात हमारे आराध्य इष्ट देव की ही अनुकंपा होगी। और दूसरी बात, जो ठंड का जो प्रकोप हम घर से ओढ़ के चले थे कि वहाँ पर इतनी ठंड होगी, तो ठंड भी यहाँ पर बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रही है। तो आगे का व्यू हम कल सुबह आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कोई दार्शनिक कोई दृश्य हुआ तो ज़रूर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और कल हम आपको एक हेल्सी नामक जो जगह है, जहाँ पर मानना है कि देवियों का विशेष स्थान जिसे दिया गया है, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। और विशेषकर रास्ते हमें भीम के द्वारा लाए गए पत्थर जो केदारनाथ निर्माण हेतु लाए जा रहे थे, उसको भी हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलो आगे हम आपको अगला वृत्तांत दिखाते हैं।